वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी। आप लोग बड़े इंतजार में थे कि आरआरबी ग्रुप डी की नई वैकेंसीज कब तक आने वाली हैं। आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपके फॉर्म भरने भी स्टार्ट आज से हो जाएंगे। साथियों, इसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कैसे आप लोग जो है वो दें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्या आप लोग 10th पास हैं या आईटीआई है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 21,997 वैकेंसीज के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी तो ये वैकेंसीज जो है वो इतनी ही है, लेकिन संभावित आगे आने वाले समय में ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि मैंने दिसंबर में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि दिसंबर या जनवरी के लास्ट तक वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया और ये बात मैंने काफी दिन पहले बता दी थी साथियों। इसी के साथ आप लोग देखें कि जो नोटिफिकेशन का नंबर है वो ये है CEN 09/2025, क्योंकि 2025 में ये वैकेंसी दिसंबर में अनाउंस कर दी गई थी। इसी के लिए जोन वाइज वैकेंसीज रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज, हर जोन में अलग अलग नंबर होंगे वैकेंसीज के। ठीक है, कहीं कितनी होंगी कहीं कितनी होंगी, इस हिसाब से। इसी के साथ ये लेवल 1 की नौकरी है, आप जानते हैं। 7th जो सेंटर पे कमीशन है वो लागू होगा इस पे। और 8 नहीं बता रहा हूँ, 7 जो कि अभी तक चलता रहा है वही रहेगा। और लेवल 1 का मतलब ये होता है ग्रुप डी की वैकेंसीज। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी। अब देखो, ये तो अभी वैकेंसी इतनी है, लेकिन आगे संभावित बढ़ सकती है, तो उस पर आप ध्यान मत दें। जितनी वैकेंसीज अभी हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, योग्यता को लेकर के कहीं ना कहीं, कि अगर आप 10th पास हैं क्या फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आईटीआई है तो भर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 10th पास है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है, कोई खास उससे जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10th पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले एज को लेकर के। ये सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट चिंतित हैं एज को लेकर के, कि क्या कुछ रिलैक्सेशन है, कितनी एज तक लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं यानी जर्नल से हैं तो 18 से 33 वर्ष एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं सेंटर में तो 18 से लेकर 36 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की जो है वो छूट मिल जाती है आपको। एससी एसटी से हैं तो 18 से 38 वर्ष तक आपकी एज है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 5 साल की छूट एससी एसटी वालों को मिलेगी। साथ ही साथ जो आप, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको 6 साल की छूट है। बाकी अलग अलग जो है वो बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हुए बहुत सारी छूट है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ बता देता हूं आपको जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे है। तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो कोई सीबीटी 2 नहीं होगा, केवल एक ही एग्जाम है, सीबीटी 1। इसके बाद में होगा आपका पीईटी यानी आपका फिजिकल, और फिजिकल में आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। इसके बाद होगा आपका डीवी यानी आपके जो दस्तावेज है वो चेक होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन होगी। साथ ही साथ उसके बाद में होगा मेडिकल जांच, यानी आप मेडिकल फिट होने चाहिए। मेडिकल में बहुत ज्यादा टेक्निकली आप लोगों से ज्यादा नहीं वो किया जाएगा, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो है वो सीबीटी है। सीबीटी अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप मान के चलना कि आपका सिलेक्शन 99% हो चुका है। इसी के बाद बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, जो कि सीबीटी होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और जर्नल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मैथ्स की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस होंगे, और करंट अफेयर और जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना 2025 में, पिछले पैटर्न में जर्नल अवेयरनेस के स्थान पर करंट अफेयर्स के प्रश्न अधिक पूछे गए, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन थे, बहुत लिमिटेड। और कहीं कहीं तो किसी किसी शिफ्ट के अंदर कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं बना, केवल स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से बस। तो अब यार आपको ना ध्यान रखना है, करंट अफेयर 1 साल की पढ़ लेनी है कम से कम। चलो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जो हाईएस्ट हाईएस्ट आप लोगों का जो वेटेज है वो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग पर फोकस ज्यादा बना के रखना है।
ठीक है, साइंस पर फोकस बना के रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 प्रश्न आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, गलत क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपकी शारीरिक क्षमता है, यानी कि आपका जो पैट होगा, पैट मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले पुरुष के लिए बता रहा हूँ कि आपको 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर दूरी तय करनी होगी, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक तो नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 100 मीटर जो है 100 माइल्स आप लोगों को जो है रनिंग करनी है, वो 4 मिनट 15 सेकंड में। और यहाँ पर यानी 1 किलोमीटर ये मान के चलना, ठीक है। और इसी के बाद में जो है आप लोगों को, अगर आप फीमेल्स हैं तो 20 किलो जो है वो वजन लेकर के 100 मीटर दूरी आप लोगों को जो है चलना है 2 मिनट के अंदर अंदर। और अगर दौड़ जो है वो आपकी 100 मीटर जो है आपको 5 मिनट 40 सेकंड में लगानी है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ आगे, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो भाई आज से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 00:12 का समय हो रहा है, यानी कि रात के 12:22 हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब 31 तारीख हो चुकी है। ठीक है, आप देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं घड़ी में भी, ऐसा नहीं है कि वहां बोर्ड पे गलत दिखा रहा होगा, दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है हालांकि, लेकिन आप इसे देख पा रहे होंगे। 12 बज करके जो है वो 23 मिनट का समय हो गया है। और ये जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 31 जनवरी 2026 यानी कि आज से ही भरे जाएंगे। ठीक है। और अंतिम तिथि होगी 2 मार्च 2026, यानी 1 महीने का समय आपको करीब मिलेगा। और सुधार के लिए आपको 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च का समय दिया जाएगा। तो अंतिम तिथि का इंतजार मत करो, कभी सर्वर डाउन हो या कोई और परेशानी हो, आप जो है अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दो। आपके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपए रहेगा साथियों। ठीक है, अगर आप जर्नल या ओबीसी से हैं, लेकिन यहाँ आपको 400 रुपए रिफंड मिल जाएंगे जब आप एग्जाम देंगे तो। ठीक है, केवल एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं आपका नंबर आ जाए तो मिलेगा, नहीं, अगर आपने एग्जाम भी दे दिया तो भी आपको 400 रुपए वापस आपके खाते में आ जाएंगे। और आप SC ST या फीमेल हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी फीस होगी 250 रुपए। और ये परीक्षा देने पर आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, आपके खाते में रुपए आ जाएंगे भाई। ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर, सफलता के लिए जो रणनीति बनानी है वो किस तरीके से बनानी है, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्स को एनालाइज किया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमारा चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर, आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने यहाँ पर एक विजयी सीरीज भी चलाई थी, जो कि स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कराए थे, जैसे वेन डायग्राम, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, है ना। और इसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, और भी बहुत सारे। और इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम भी एनालाइज करवाया था, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है। और हूबहू क्वेश्चंस जो मैं क्लास में करवा रहा था वही अगली शिफ्ट में आ रहे थे, क्योंकि इतना मेरे को जानकारी हो गई थी कि किस तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का 21, 22, 23 तारीख का जो ऑल शिफ्ट थी उनको एनालाइज किया था। फिर मैंने आप लोगों को, देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे चलोगे तो यहाँ पे अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन मैंने पक्के करवाने के लिए 57 मिनट की वीडियो बनाई थी। इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने एनालाइज करवाया था। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए 10-10 मिनट के लिए भी मैंने क्लासेस चलाई थी, कि 10-10 मिनट में जो मेन मेन चीजें हैं पूछी जा रही हैं वो मैं करवा रहा था। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ दूसरा चैनल है एक और हमारा, जिसका नाम है कंपटीशन गुरु। आप कंपटीशन गुरु चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल है, ठीक है, इस पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट कराने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सफलता की कुंजी बताता हूँ कि आप लोगों को जो साइंस पढ़नी है भाई, वो पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी पर आधारित होगा, तो आपको जो है रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के होंगे, तो वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए रोज प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की भी। इसके अलावा कॉन्सेप्ट और टेस्ट की बात करूं तो 80% जो फोकस आप लोगों का रहेगा वो कॉन्सेप्ट पर रहे, और 20% मॉक टेस्ट पर रहे। मॉक टेस्ट कहां से लगा सकते हैं, या तो आपने किसी ऐप से सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूं। ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप पिछले 1 साल के घटनाक्रम को, है ना, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है। तो आप लोग देखो, कॉम्पिटिशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे पेड कोर्स में जाओगे, प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है कंपटीशन गुरु। ठीक है। वहां पर पेड कोर्स में जाओगे तो एक 59 रुपीज का है, टेस्ट पास के नाम से एक ऑप्शन है, इस पे जाओगे, इसे परचेज करोगे तो यहाँ पर आपको 300 से अधिक एग्जाम के लिए टेस्ट फ्री हो जाएंगे, यानी मॉक टेस्ट भी और प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए उस आधार पर भी क्वेश्चंस में डले हुए हैं।
तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे। रेलवे, एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के भी, एसएससी, पुलिस, बैंक सभी फ्री हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं 700-800 रुपए दे करके आप पूरा जो सब्सक्रिप्शन है वो लेते हो, तो यहाँ पर मात्र जो है वो 59 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे परचेज करेंगे यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा टेस्ट पास का, वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा नंबर भी है, और स्पेशली रीजनिंग का बैच लेना हो या मैथ्स का बैच लेना हो, ये भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप ले सकते हैं। एक बार विजिट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पे जाकर के। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की कार्यवाही को यहीं पे समाप्त करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, विस्तृत जानकारी या विस्तृत आप लोगों को कोई भी वीडियो देखनी हो तो कंपटीशन गुरु चैनल को भी फॉलो कर लो, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी में 4 चांद लगवा देंगे, क्योंकि मेहनत के साथ जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं समय 12:30 का हो रहा है, और अभी भी क्लास पूरे तरीके से दे रहा हूँ। सुबह से 7 से 8 क्लास मैंने करवा दी है, उनका कंटेंट भी रेडी कराया है। तो आप विश्वास करिए कि ये एक मतलब एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते। वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।